Example 3, Chapter 5. Discuss the continuity of the function f given by fx is equal to mod of x at x is equal to 0. हमें मॉडुलस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी बतानी है एट द पॉइंट x इक्वल टू 0. हमने मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन किया. एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0 एंड एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. आपने +1 क्लास में पढ़ा है कि हम मॉडुलस फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं. जैसे आपको पता है कि मॉडुलस जो है क्या करता है, हमें मॉडुलस फंक्शन से वैल्यूज कैसे मिलती हैं? पॉजिटिव. अगर आप x से बड़ा कोई नंबर लेंगे, मान लो हमने ले लिया 5, तो क्या होगी यहाँ पे? 5 यहाँ आ गया. x लेस देन 0, 0 से छोटी कोई वैल्यू, सपोज हमने ले ली -5, तो यहाँ हम लिखेंगे -5, तो क्या हो जाएगा? +5. तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा है -x. यहाँ x की जो भी नेगेटिव वैल्यू आ जाए, माइनस माइनस क्या हो जाए? प्लस. यानी इस मॉडुलस फंक्शन हमें क्या प्रोवाइड करता है? मॉडुलस फंक्शन से हमें सारी वैल्यूज कैसी मिलती हैं? पॉजिटिव. तो जब हम x से छोटी वैल्यू लेंगे उसके लिए लिखेंगे -x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या लेंगे? x. अब हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 0. तो सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू देखेंगे पॉइंट x इक्वल टू 0 पे, मीन्स f ऑफ 0. अब देखिए x से 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन ऐसे डिफाइन है और 0 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन ऐसे डिफाइन है, और x बराबर 0 उस पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? x. यानी f ऑफ x बराबर है x. अब मैं x की वैल्यू 0 रखूंगी तो x की वैल्यू क्या रखी है यहाँ पे? 0, क्योंकि x बराबर 0 पे हमारा फंक्शन कैसा है? x. तो यहाँ से हमारे पास f0 आ गया 0. अब हमें 0 पॉइंट पे इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है. अब देखिए यहाँ पे फंक्शन क्या है? 0 के लेफ्ट में फंक्शन ऐसे डिफाइंड है और 0 के राइट में फंक्शन इस तरह से डिफाइन है. तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट. हमने लिया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, यानी 0 से स्लाइटली लेस. तो x कैसा है हमारा? 0 से छोटा. तो जब कोई भी x 0 से छोटा होगा तो उसके लिए फंक्शन कैसे डिफाइन है? -x. f ऑफ x को लिया हमने -x. अब हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड यूज किया लिमिट फाइंड आउट करने के लिए. लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस x की वैल्यू हमने पुट की 0 माइनस h. 0 माइनस h होता है -h और माइनस माइनस प्लस h. अब हमने h की लिमिट यहाँ पे 0 पुट की तो क्या आ गया? 0. ऐसे ही राइट हैंड लिमिट में 0 प्लस, यानी x क्या है? 0 से स्लाइटली ग्रेटर, 0 के राइट में जाना है हमें. तो 0 से बड़े फंक्शन के लिए हमारे पास f ऑफ x क्या है? x. तो यहाँ हमने x लिखा. लिमिट h अप्रोचेस टू 0, राइट हैंड लिमिट है तो x की जगह लिखा हमने 0 प्लस h, यहाँ h और यहाँ 0. अब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ गई. इट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शनल वैल्यू भी क्या है? ये 0. तो लिमिट एट द पॉइंट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल टू 0. तो क्या हो गया? फंक्शन इज कॉन्टिन्यूड एट x इक्वल टू 0.